नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। और आज जो लेखपाल की क्लास है उसमें मैं खाद्यान्न फसलों के बारे में मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज उसी खाद्यान्न फसलों को आगे बढ़ाते हुए गेहूं जो कि प्रमुख खाद्यान्न फसल है भारत में, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो गेहूं भरण पोषण की प्रमुख फसल है। इसकी 3 प्रजातियां हैं, ट्राइटिकम, ओसाइटाइवम, जिसको हम नॉर्मल या आम गेहूं भी कह सकते हैं, सामान्य जनरल गेहूं, जनरल व्हीट। दूसरा, ये 95% भाग में उगाया जाता है। रोटी, बिस्कुट आदि इसी गेहूं की प्रजाति से बनाए जाते हैं और इसमें गुणसूत्र की संख्या 42 है, पूछा जाता है। दूसरा है ट्राइटिकम ड्रवम, तो इसमें क्या है, इसको मैक्रोनी गेहूं भी कहते हैं। पास्ता, मैक्रोनी, सूजी आदि बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसका उत्पादन लगभग 4% होता है। इसका उत्पादन 95% भारत में किया जाता है और इसका उत्पादन 4%। तीसरी गेहूं की प्रजाति है ट्राइटम डाइकोकम, जिसको खापली गेहूं भी कहते हैं। इसका उत्पादन बहुत कम किया जाता है भारत में, ना के बराबर, और ये मुख्यतः कर्नाटक में उगाया जाता है। तो प्रमुख खाद्यान्न फसलों में गेहूं है, जिसकी 3 प्रजातियां हैं, ट्राइटिकम, ओसाइटाइवम, जिसको आम गेहूं भी कहते हैं, 95% भारत में उगाया जाता है। रोटी, बिस्कुट आदि इसी के बनते हैं। गुणसूत्रों की संख्या इसमें 42 है। दूसरा है ट्राइटिकम ड्यूरम, जिसको मैक्रोनी गेहूं कहते हैं। पास्ता, मैक्रोनी, सूजी आदि इसी गेहूं से बनाई जाती है। 4% उत्पादन भारत में गेहूं, जो जितना भी उत्पादन होता है उसका 4% ये प्रजाति उत्पादित की जाती है। तीसरा है ट्राइटिकम डाइकोकम, जिसको खापली गेहूं कहते हैं। 1% उत्पादन इसका किया जाता है और कर्नाटक में इसका उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं, सर्वाधिक गेहूं गोरखपुर में उगाया जाता है, उत्पादित किया जाता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आगे देखिए कि गेहूं की और क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले गेहूं का कुल पूछा जाता है कि ये किस कुल का पौधा है। तो गेहूं का जो कुल है वो ग्रेमिनी है, जो कि घास एक तरीके की, या फिर आप कह सकते हो कि जो घास का कुल होता है, ग्रेमिनी कुल। इसके लिए जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु की जरूरत होती है। गेहूं के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? उष्णकटिबंधीय। इसके लिए तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। औसतन वर्षा की रिक्वायरमेंट गेहूं की फसल के लिए 80 सेंटीमीटर है। गेहूं में पोषकता है ना, तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट 70% सबसे ज्यादा, प्रोटीन 12%, मिनरल्स या खनिज 2.7%, फाइबर 2%, फैट सबसे कम 1.7%, मॉइस्चर 1.2%। इसके अलावा इसमें कुछ विटामिन भी पाए जाते हैं। विटामिन कौन कौन से? B1, B2, B6 और विटामिन ई। ठीक है, इन सब के अलावा इसमें एक विशेष प्रोटीन पाया जाता है जिसको ग्लूटिन कहते हैं। इसमें एक विशेष प्रोटीन पाया जाता है जिसको ग्लूटिन कहते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, गेहूं किस कुल का पौधा है? ग्रेमिनी कुल का पौधा है, जो कि एक तरीके की घास होती है। इसके लिए जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच चाहिए। औसतन वर्षा 80 सेंटीमीटर तक चाहिए। गेहूं में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट 70%, प्रोटीन 12%, मिनरल्स 2.7%, फाइबर 2%, फैट 1.7% और मॉइस्चर कंटेंट 1.2%। इनमें जो प्रमुख गेहूं में जो प्रमुखता विटामिन पाए जाते हैं, B1, B2, B6 एंड विटामिन ई। इसके अलावा गेहूं में एक विशेष विटामिन पाया जाता है, सॉरी विशेष प्रोटीन पाया जाता है जिसको ग्लूटिन कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब इसमें आगे देखिए, गेहूं की कुछ प्रचलित किस्में, ये जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, गेहूं की कुछ प्रचलित किस्में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सोनालिका। सोनालिका ट्रैक्टर भी आपने देखा होगा, आता है। तो गेहूं की प्रमुख फसलें में पहला सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, गिरिजा, देशरत्न, गोमती, प्रभानी, कल्याण सोना, राज 3077, मैक्रोनी, यूपी 308, पूसा मालवी, पूसा किरण। ठीक है, करण वंदना, करण नरेंद्र, पूसा बेकर, शिवालिक, करण श्रिया, अमृता, हिमगिरी और नीलगिरी खापली। ठीक है, तो ये कुछ गेहूं की
प्रमुख प्रचलित फसलें हैं, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा इस तरीके से कि सोनालिका किसकी एक किस्म है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक गेहूं की किस्म है। पूसा मालवी, पूसा किरण, कर्ण नरेंद्र, कर्ण वंदना, इनमें से कोई सी भी आ सकती है। तो इसको लिख लिख कर याद करेंगे तभी ये याद होगा। तो फिर से देखिए, सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, गिरजा, देशरत्न, गोमती, प्रभानी, कल्याण सोना, राज 3077, मैक्रोनी, यूपी 308, पूसा मालवी, पूसा किरण, कर्ण वंदना, कर्ण नरेंद्र, पूसा बेकर, शिवालिक, कर्ण श्रिया, अमृता, हिमगिरी, नीलगिरी खापली। ये कुछ गेहूं की प्रमुख प्रचलित फसलें हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब इसमें आगे देखिए, गेहूं के मुख्य रोग कौन कौन से रोग गेहूं में होते हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट रस्ट, ये जिसको गेरुआ कहते हैं, यह कवक के कारण होता है। ठीक है। दूसरा लूज स्मेट, लीफ ब्लाइट, करनाल बंट और फुट रूट। ठीक है, ये कुछ गेहूं के मुख्य रोग हैं। गेरुआ या गेरुसा इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है। रस्ट यह कवक के द्वारा होता है, इसको याद रखेंगे। अब गेहूं की फसल में होता क्या है कि गेहूं के जैसे ही, गेहूं चूंकि एक घास का ही कुल का पौधा है, तो उसमें कई तरीके के खरपतवार भी उगाते हैं। तो उन खरपतवारों को होता क्या कि जो भी फर्टिलाइजर डाला गया तो गेहूं तक उसका न्यूट्रिशन ना पहुंच के खरपतवारों द्वारा उसे यूज कर लिया जाता है, तो गेहूं की फसल बर्बाद हो जाती है। तो गेहूं की फसल में जो प्रमुख खरपतवार है उसमें पहला आता है फेलरिस माइनर, जिसको गेहूं का मामा भी कहते हैं। दूसरा गेहूं सा, ऐसा पौधा होता है देखने में बिल्कुल गेहूं जैसा होता है, गेहूं सा। तीसरा बथुआ, चौथा जंगली राई। अगला जो खरपतवार गेहूं में पाया जाता है चिटचिटा। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख खरपतवार हैं जो गेहूं के खेतों में पाए जाते हैं, जो कि गेहूं की फसल के लिए हानिकारक हैं। कौन कौन से? फेलरिस माइनर जिसको गेहूं का मामा कहते हैं, दूसरा गेहूं सा, बथुआ, जंगली राई और चिटचिटा। ठीक है, इन खरपतवार को खत्म करने के लिए खरपतवार नाशी हम यूज करते हैं, जिसको वेडिसाइड्स कहते हैं। और ये वेडिसाइड्स कौन कौन से हैं याद रखेंगे, 2,4-D एंड आइसोप्रोटोरान। ये दो खरपतवार नाशी गेहूं के खेतों में यूज किए जाते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, गेहूं से संबंधित आंकड़े। तो मुख्यतः जो फसल भारत में उगाई जाती है, मक्का, गेहूं, चावल, ये मुख्यतः फसल, ये मोटे अनाज के तौर पे भारत में उगाया जाता है। लेकिन अगर भारत में कुल उत्पादन, अनाज उत्पादन में देखें तो पहले नंबर पर चावल और दूसरे नंबर पर गेहूं उगाया जाता है। ठीक है, भारत में जो कुल अनाज उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पे चावल और दूसरे पोजीशन पे गेहूं को उगाया जाता है। गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है? तो सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला जो देश है वो चीन है, और उसके बाद विश्व स्तर पे दूसरे नंबर पर गेहूं उत्पादन में भारत आता है। और इस उत्पादन के साथ साथ उसका उपभोक्ता भी भारत सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ की जनसंख्या भी ज्यादा है। अगर भारत में देखें तो भारत में जो गेहूं उत्पादन वाले शीर्ष राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पर आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर पंजाब आता है। भारत में शीर्ष गेहूं उत्पादन करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश और थर्ड पोजीशन पे पंजाब आता है। लेकिन अगर उत्पादकता की बात करें, मतलब कम एरिया में ज्यादा फसल उत्पादन करने की बात करें, तो फर्स्ट नंबर या शीर्ष नंबर पर पंजाब आता है, उसके बाद हरियाणा, राजस्थान और फिर उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है उत्पादकता की दृष्टि से। लेकिन कुल उत्पादन को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश शीर्ष पे है, और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला जो है वहां पे सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद विश्व का लगभग 13.59% गेहूं भारत में उगाया जाता है। भारत की औसत उपज 34.21 क्विंटल पर हेक्टेयर है। हेक्टेयर इज द यूनिट ऑफ एरिया। हेक्टेयर किसकी यूनिट है, किसका मात्रक है? एरिया का। ठीक है, तो ये गेहूं के बारे में जितनी जानकारी आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारी डिस्कस की। इसके बाद प्रमुख खाद्यान्न फसलों में मैं चावल को आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करूंगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।